इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फॉर द मीन व्हेन सिग्मा इज नोन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें भी ये यूज़ होगा, इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इसको आपके लिए बहुत आसान बनाऊं, बहुत डिटेल में आपको बताऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है और हम क्या मालूम करने जा रहे हैं। देखें, टॉपिक है हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल होता क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मैंने यहाँ पे। फॉर द मीन व्हेन सिग्मा इज नोन। देखिए, मीन तो आपको पता है, जिसको हम एवरेज कहते हैं, और हमने कैलकुलेट भी किया है, सीखा भी है कि सैंपल का मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं और पॉपुलेशन का मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आपने किसका मीन फाइंड आउट करना है, सैंपल का या पॉपुलेशन का। तो हम आगे चलते हैं। देखें, व्हेन सिग्मा इज नोन, ये सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन को रिप्रेजेंट करता है। स्टैंडर्ड, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करते हैं, पॉपुलेशन उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा आ गया। इट मींस कि ये टॉपिक आपका पॉपुलेशन से रिलेटेड है। हमने पॉपुलेशन का मीन फाइंड आउट करना है और इसको हम यहाँ पे एस्टिमेट करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें कंप्लीट डाटा नहीं अवेलेबल होता, इसलिए हम एस्टिमेट करेंगे। हम रेंज फाइंड आउट करना सीखेंगे कि कैसे पॉपुलेशन का मीन फाइंड आउट करते हैं अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो। देखिए, यहाँ मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखा है। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके इसका बैकग्राउंड बताऊंगी, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे और स्लाइड डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है कि एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ एन अननोन पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन का मीन हमें नहीं मालूम, हमें ये एस्टिमेट करना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं इसकी मालूम होगी हमें। हमें एक रेंज की सूरत में मालूम होगा कि इस रेंज में आपका पॉपुलेशन का मीन है, इसलिए एस्टिमेट करना है, हमने अंदाजा लगाना है, हमें मालूम करना है अननोन पॉपुलेशन मीन, जबकि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इज नोन। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दिया हुआ होगा, इसके अलावा और भी हमारे पास वैल्यूज मेंशन होंगी, वो हम हेल्प लेके पॉपुलेशन का मीन एस्टिमेट करेंगे। राइट, ये हमारा टॉपिक है, और आए आगे चल के इसको मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सैंपल, सपोज सैंपल क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास यूनिवर्सिटी में 1000 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स सपोज, राइट। 1000 स्टूडेंट्स क्या हो गए, ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये उसकी पॉपुलेशन हो गई यूनिवर्सिटी की। अब मैंने मालूम करना है कि 1000 स्टूडेंट्स जो हमारी यूनिवर्सिटी में हैं, उनकी एवरेज एज निकालनी है। अब ये टाइम कंज्यूमिंग भी होगा कि आप एक एक स्टूडेंट के पास जाएंगे और उससे पूछें आपकी एज क्या है, राइट। फिर हम 1000 स्टूडेंट्स को मालूम करें, तो हम क्या करते हैं, हम सैंपल ले लेते हैं। सपोज मैं 80 स्टूडेंट्स को कंसीडर करती हूँ, तो 80 आउट ऑफ 1000, थाउजेंड्स में से मैंने 80 स्टूडेंट लिए, तो उसको हम कहते हैं ये सैंपल है। पॉपुलेशन के मीन को हम कैसे डिनोट करते हैं, म्यू से, और सैंपल के मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सैंपल का मीन है, सपोज अगर एक स्टूडेंट की एज हो गई 20, दूसरे स्टूडेंट से हमने पूछा, उसकी हो गई सपोज वो 22 ईयर्स ओल्ड है, थर्ड स्टूडेंट 24 है, एक स्टूडेंट 18 ईयर्स है, एक है 19 और कोई 20.5 एंड सो ऑन। इस तरह 80 स्टूडेंट्स को हमने कंसीडर किया और उसका एवरेज लिया, तो हमें पता चला कि एवरेज स्टूडेंट जो है वो है 20.5 ईयर्स। ये हमने सैंपल का मीन कैलकुलेट किया है। और एक्चुअली हमने इस टॉपिक में क्या डिस्कस करना है,
हमने पॉपुलेशन का मीन एस्टिमेट करना है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि सैंपल का मीन हमारे पास 20.5 आया, और इसी बेसिस पे हम कह देते हैं कि पॉपुलेशन का मीन भी मोर और लेस इसके करीब होगा, मे बी के 19 हो, मे बी के 22 हो, मे बी के 23 हो, इसके आसपास होगा। तो हम एक अंदाजा लगा लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल मीन के पॉपुलेशन का मीन भी यही होगा। इस किस्म के एस्टिमेट को हम कहते हैं, ये पॉइंट एस्टिमेट है। एक टर्म हम आगे जाके यूज करेंगे, पॉइंट एस्टिमेट। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट एस्टिमेट क्या है। सैंपल के मीन पे जो हम एवरेज निकालते हैं, हम कहते हैं कि वही एवरेज हमारी होगी म्यू की भी, यानी पॉपुलेशन की भी। इसको हम पॉइंट एस्टिमेट कहते हैं। राइट, अब क्वेश्चन ये होता है, अराइज होता है कि हमने जो लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया कि सैंपल का मीन, एक्स मीन, ये पॉपुलेशन के मीन की ट्रू पिक्चर नहीं होती, क्योंकि इसमें 100% डाटा नहीं शामिल होता। इसमें देखिए 1000 स्टूडेंट थे, जिसमें से मैंने 80 को कंसीडर किया, तो ये इसकी ट्रू पिक्चर नहीं है, सिर्फ हमने एस्टिमेट किया, जिसको हम पॉइंट एस्टिमेट करते हैं। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिशियन प्रेफर करते हैं एक दूसरे किस्म का एस्टिमेट, जिसको कहते हैं इंटरवल एस्टिमेट। इंटरवल एस्टिमेट, इंटरवल एस्टिमेट में क्या होता है, यहाँ तो मैंने जैसे कह दिया, हमने सैंपल के बेस पे कह दिया कि 20.5 ईयर्स, यानी 20 ईयर्स और हाफ कर लें, ये एवरेज एज थी, और यही हमारे पॉपुलेशन का भी एवरेज होगा या मीन होगा। लेकिन इंटरवल एस्टिमेट में एक रेंज हमें फाइंड आउट करनी होती है। कैसे लिखते हैं, हम लिख लेते हैं म्यू, यहाँ पे हमें मिल जाएगा, सपोज जो हम कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होगा। ये हो जाएगा 19, और यहाँ हो जाएगा, सपोज मैं सपोज कर रही हूँ 23। यहाँ पे हम ऐसे साइन लगा देते हैं। एक रेंज, इंटरवल एस्टिमेट में एक रेंज हमें मालूम हो जाएगी। उस रेंज में हमारा पॉपुलेशन का मीन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन हमें एक रेंज मालूम हो जाएगी। ये रेंज क्या है कि 19 म्यू, इसको पढ़ेंगे कैसे हम, म्यू यानी मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 19 और लेसर देन 23 ईयर्स, ये एज है। जबकि हमारा सैंपल का मीन था 20.5 ईयर्स। लेकिन इंटरवल, देखिए नाम ही यही है, इंटरवल एस्टिमेट, इसमें क्या हो जाएगा, रेंज हम फाइंड करेंगे, और मैं ये आपको करना सिखाऊंगी अभी कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। और लिखने का उसका तरीका ये होगा, जब आप आंसर कैलकुलेट कर लेंगे तो म्यू यहाँ पे आप लिखेंगे इज ग्रेटर देन, यहाँ एक रेंज आ जाएगी, ये लोअर बाउंड्री हो जाएगी, ये अपर बाउंड्री हो जाएगी। इसके दरमियान कहीं पे भी पॉपुलेशन का मीन आ सकता है, यानी 21 ईयर्स भी हो सकती है, 19.5 भी हो सकती है, और 22 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। राइट, ये इंटरवल एस्टिमेट हो गया। एक टर्म हम और यूज करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है कि अगर मैं इसके साथ कोई परसेंट शो कर दूं, जैसे मैं कहूं कि मैं 90% कॉन्फिडेंट हूं कि पॉपुलेशन का मीन इस रेंज में आएगा, तो उसको हम कहते हैं ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ये सिंपल एज का है। इंटरवल एस्टिमेट में सिर्फ आपके पास नंबर्स होंगे, लेकिन अगर उस नंबर्स के साथ हमने परसेंटेज भी लिख दी, यानी 90% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इस रेंज में आपका म्यू होगा, तो इसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। यहां पे देखें मैंने यूज किया 90%। क्यों नहीं मैंने कहा कि मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ, 98% कॉन्फिडेंट हूँ, 99% मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि पॉपुलेशन का मीन इस रेंज में होगा। जैसे जैसे अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना होगा, आपने इस रेंज को भी वाइडर करना होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर उसके बाद अगर मैं कहूँ मैं 99% कॉन्फिडेंट हूँ, तो इस रेंज को हम कर लेंगे 17
और यहाँ पे मैं कह दूंगी के 25 कि म्यू यानी मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 17 ईयर्स और लेसर देन 25 ईयर्स। देखिए इसमें कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स आ सकते हैं इस रेंज में, तो मैं कहूंगी कि मैं 99% कॉन्फिडेंट हूं। राइट, अगर आपने कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना है तो आपने इस रेंज को भी वाइडर करना होगा। तो हमने क्या सीखा कि पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है, इंटरवल एस्टिमेट क्या है और कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है। आगे चलते हैं, एक और टर्म आएगी हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल में भी मोर और लेस सेम ही है कि इसमें हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल बताते हैं। जैसे मैंने अभी बताया 90%, 95%, 99%। तो तीन कॉन्फिडेंस लेवल यूजुअली यूज होते हैं, 90%, 95% और 99% नॉर्मली हम यूज करते हैं। इसके अलावा 98% भी है, 96% भी है, लेकिन नॉर्मली जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं वो ये तीन यूज होते हैं। इसकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अब जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि कैसे हम ये रेंज कैसे मालूम करेंगे, ये जो मैंने आपको बताया कि ये रेंज फाइंड आउट करते हैं पॉपुलेशन मीन की, इस रेंज को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है और बहुत इजी है उसको। देखिए मैं ऐसे करके लिखती हूँ, म्यू, ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे हो जाएगा इज ग्रेटर देन और यहाँ आपने करना है लेसर देन। राइट, यहाँ पे हम लिखेंगे x मीन माइनस z अल्फा बाय 2 ये हो गया, और यहां हम करेंगे मीन प्लस z। इस फॉर्मूले को देख के बिल्कुल आपने डरना नहीं है, मैं आपको इजी करके बताती हूँ, बहुत इजी है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कौन से क्वेश्चन, मीन आपने एस्टिमेट करना है पॉपुलेशन का, उसके लिए रेंज निकालनी है, उस वक्त आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि म्यू, देखिए सेंटर में मैंने म्यू लिखा है क्योंकि म्यू रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन के मीन को। इसको यूज करने के लिए आपने ये फॉर्मूला लगाना होगा, एक्स मीन, एक्स क्या चीज है, ये सैंपल का मीन है, क्योंकि ये जो म्यू हम कैलकुलेट करेंगे ये हम सैंपल के स्टैटिस्टिक्स को, मेजर्स को यूज करते हुए करेंगे। और ये चीज जो है आपके पास z अल्फा बाय 2, इसको हम पढ़ते हैं z सब अल्फा बाय 2। आप देखेंगे जब बुक्स में ये लिखा है तो आपने इसको z अल्फा बाय 2 नहीं कहना, z सब अल्फा बाय 2। अल्फा ग्रीक लेटर है, ये यूज होता है इस फॉर्मूले में कॉन्फिडेंस इंटरवल में। और अल्फा लेटर जो है रिप्रेजेंट करता है टोटल एरिया इन बोथ टेल्स ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या मीनिंग है, देखें ये नेक्स्ट स्लाइड में जाके मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी। ये सपोज अगर हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये थोड़ा गलत बन गया, अब यहाँ तक इसको, इस लाइन को वैसे कर लेते हैं क्योंकि ये टच नहीं करता है इससे, ये लाइन को आपने कंसीडर नहीं करना। राइट, यहां से यहां तक का एरिया जो है ये होता है दोनों तरफ, लेफ्ट टेल और राइट टेल दोनों, इसको हम अल्फा कहते हैं, ये अल्फा है। अगर मैं कहूं कि अल्फा आपके पास है 5%, तो 5% को आप कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिखते हैं और हम पॉइंट्स में लिखते हैं 0.05। राइट, 0.05 ये हमारी हो गई अल्फा। और 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस 0.05, तो हमारे पास आ गया 0.95। अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे तो हो जाएगा 95%। हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा म्यू इसमें लाई करता है। तो देखें यहां से मैं इसको यहां बना लूंगी, इसको मैं ऐसे कर लूंगी, ये लाइन आपने कंसीडर नहीं करती। ये एरिया जो है इसको हम एक्सेप्टेंस रीजन कहते हैं, ये 95% है। और ये जो 5% अल्फा है, इसका मीनिंग है कि 2.5 यहाँ है और 2.5 यहाँ है, इसके लेफ्ट साइड में है और राइट साइड पे है 0.05। अल्फा की क्या वैल्यू है,
0.05, लेकिन फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, z अल्फा बाय 2। जब इसको आप अल्फा की वैल्यू है 0.05, इसको 2 से आप डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 0.025 राइट साइड पे और 0.025, ये है अल्फा बाय 2, ये है अल्फा बाय 2। ये राइट पे आया, ये लेफ्ट पे आया। ये जो सेंटर वाला है ये हो गया 95%, ये एक्सेप्टेंस रीजन है, ये हमारा रिजेक्शन रीजन है अल्फा बाय 2, राइट। तो इस फॉर्मूले में ये जो है हमारा, ये कॉन्फिडेंस लेवल शो करना है आपने, यहाँ लिखना होगा ये बीच वाला कि 95% है। अगर अल्फा आपके पास 5% है तो ये हो जाएगा 95%, यहाँ आपने 95% की वैल्यू लिखनी होगी। अगर सपोज हमारे पास है 90%, राइट सॉरी, अल्फा अगर हमारे पास है 10%, सॉरी यस 10%, तो बीच में क्या होगा, ये 90% है, z अल्फा बाय 2, यहाँ पे आपने 90% की वैल्यू लिखनी होगी टेबल में से देख के, और ये भी मैं आपको देखना सिखाऊंगी कि कैसे होता है। और इस कंप्लीट को z सब अल्फा बाय 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर स्कोर n, इसको हम मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं, राइट, मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं। इट मींस, इसका क्या मीनिंग है मार्जिन ऑफ एरर का? इस केस में देखें 0.025 इधर है 0.025 और टोटल अल्फा की वैल्यू है 5%, यानी 95% जो भी हम इससे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे म्यू की, पॉपुलेशन की म्यू की, उससे ये हमें पता चलेगा कि 95% तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें म्यू लाए करता है, लेकिन 5% एरर भी हो सकती है, राइट। अब हम आगे चलते हैं, तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि मैंने यहाँ आपके लिए स्लाइड्स तैयार की हुई हैं। वन बाय वन हम और सारी स्लाइड्स को डिस्कस करेंगे। देखें, पहले है पॉइंट एस्टीमेट, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पॉइंट एस्टीमेट क्या होता है। पॉइंट एस्टीमेट इज अ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू एस्टीमेट ऑफ अ पैरामीटर, यानी सैंपल में हम सैंपल को कंसीडर करते हुए मीन निकालते हैं, एक स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और हम कहते हैं कि यही पॉपुलेशन का एस्टिमेट मीन है। द बेस्ट पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू इज द सैंपल मीन एक्स बार। देखें, ये चीज जो मैंने अभी आपको समझाई कि स्टूडेंट्स की हमने एज ले ली, या हम ब्लड प्रेशर को कंसीडर कर लेते हैं, हम 100 वुमेन का ब्लड प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और एट द एंड हम मीन निकालते हैं कि 90 है आपका डायस्टोलिक, सिस्टोलिक नहीं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 90 है 100 वुमेन का, तो हम कहेंगे यही ब्लड प्रेशर, यही मीन हमारा पॉपुलेशन का भी है। तो बेस्ट पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू इज द सैंपल मीन एक्स, राइट। यहां मैंने नोट क्या लिखा है, सैंपल मीन इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन का मीन हमें फाइंड आउट करना है, हमें एस्टिमेट करना है, उसके अंदाजा लगाना है, तो जो सैंपल का मीन होगा हम वही कह देंगे कि ये पॉपुलेशन का मीन है। अब क्या चीज आती है, एक टर्म और यहाँ पे यूज होगी जिसको हम कहते हैं एस्टिमेटर्स। एस्टिमेटर्स क्या होते हैं, देखें नाम से ही पता चल रहा है, एस्टिमेटर्स जो अंदाजा लगाते हैं। सैंपल मेजर्स स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट पॉपुलेशन मेजर। सैंपल मेजर यानी सैंपल का मीन हम यूज करेंगे क्या करने के लिए, पॉपुलेशन का पैरामीटर, पॉपुलेशन का मीन फाइंड आउट करने के लिए। दीज स्टेटिस्टिक्स आर कॉल्ड एस्टिमेटर्स, इनको हम एस्टिमेटर्स कहते हैं कि हम एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं आपको अगेन बता रही हूँ, हम एस्टिमेट कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं निकाल रहे हैं, हम एक रेंज की सूरत में निकालेंगे और हम बताएंगे कि हम कितने % कॉन्फिडेंट हैं कि वैल्यू इसमें लाई करती है। तो एस्टिमेटर्स क्या हुए, सैंपल मेजर्स स्टेटिस्टिक्स जो यूज किए जाते हैं पॉपुलेशन मेजर के एस्टिमेट करने के लिए, उसको हम एस्टिमेटर्स कहते हैं। एस्टिमेटर्स की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1 पे है कि एस्टिमेटर शुड बी अनबायस्ड, ये इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है। दैट इज, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू और द मीन जो कि सेम ही होते हैं,
of the estimates obtained from samples of a given size is equal to the parameter being estimated. राइट तो ये अनबायस्ड पहली प्रॉपर्टी क्या होती है एस्टिमेटर की कि वो अनबायस्ड होते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि वो कंसिस्टेंट होते हैं. कंसिस्टेंस का क्या मीनिंग है? एज सैंपल साइज इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर अप्रोचेस द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ कि कंसिस्टेंसी का क्या मीनिंग है. देखें अगर हमारे पास, मैंने आपको बताया कि हमारे पास है 100, यहाँ पे मैं कह देती हूँ कि 100 विमेन है जिसका हमने डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर चेक करना है. अब मैं क्या करूंगी कि पहले 10 का सैंपल ले लूंगी. ठीक है, अगर मैंने 100 का लिया, 100 विमेन का चेक किया, तो डायस्टोलिक मैंने कह दिया कि इसका मीन आ गया है 90, इनका ब्लड प्रेशर है 90 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ये पॉपुलेशन का है. राइट. अगर मैं सैंपल का करूंगी, सैंपल में मैंने पहले 10 लेडीज ले ली और 10 का था, पहले एक का 80 हो गया, एक का 70 है, एक का 60 है. 10 करने के बाद मैंने देखा कि इसका एवरेज यानी मीन 80 ब्लड प्रेशर हो गया. अब मैं अपना सैंपल साइज इंक्रीज कर देती हूँ. पहले मैंने 10 लिया था, अब मैं 30 वुमेन कर देती हूँ. 30 वुमेन में सबसे एक का 80 आ गया, एक का 75 आ गया, एक का 62 आ गया, 60 हो गया. इस तरह 30 के बाद मैंने देखा कि ये तो आ गया हमारा, सपोज एवरेज मीन 86 हो गया. अब मैं अपना सैंपल साइज और इंक्रीज कर देती हूँ. यहाँ मैंने 10 सैंपल साइज लिया, यहाँ 30 लिया. अब मैं कहती हूँ मैं 70 वुमेन का चेक करूँ, 70 का सैंपल ले. राइट. एक का 70 हो गया, 75 हो गया, 65 हो गया, सो ऑन करते हुए 70 का जब मैंने देखा तो इसका तकरीबन, सपोज मैं कह देती हूँ कि 88 हो गया, एवरेज 88 हो गया. तो जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज होगा उसका मीन मोर और लेस आपके पॉपुलेशन के मीन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा विमेन को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है कि जब सैंपल साइज इंक्रीज होता है, द वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर अप्रोचेस द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर. पैरामीटर क्या है? पॉपुलेशन का मीन. वो उसके इक्वल होती जाती है. और थर्ड प्रॉपर्टी एस्टिमेटर की क्या है कि एस्टिमेटर शुड बी relatively efficient, that is of all the statistics that can be used to estimate a parameter, the relatively efficient estimator has the smallest variance. variance उसमें बहुत कम होना चाहिए. यानी अगर हमारे पास मीन, सैंपल का मीन, अगर जैसे मैंने ब्लड प्रेशर का बताया कि अगर मैंने 70 वुमेन को देखा तो उसका ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 88 है, और पॉपुलेशन में 100 को देखा तो 90 है, वेरिएंस 2 का है. तो इसमें क्या होता है कि वेरिएंस बहुत स्मॉल होना चाहिए. जैसे जैसे आप सैंपल साइज इंक्रीज करेंगे आपका वेरिएंस कम होता चला जाएगा. एक्स मीन और म्यू मोर और लेस इक्वल हो जाएंगे. ये है कॉन्फिडेंस इंटरवल. राइट. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको दोबारा बताती हूँ. एज वी नो दैट सैंपल मीन इज डिफरेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन ड्यू टू सैम्पलिंग एरर. राइट. क्या है सैम्पलिंग में? जैसे मैंने 10 वुमेन ली तो उनका तो 80 आया ब्लड प्रेशर, जब 100 ली तो उनका 90 हुआ. तो ये एरर क्यों हुई? क्योंकि सैंपल लिया था हमने, 100% पॉपुलेशन कंसीडर नहीं की थी. तो अब हमारा क्वेश्चन क्या राइज होता है, क्या पैदा होता है? हाउ गुड इज अ पॉइंट एस्टिमेट. यहाँ पे तो मैंने कह दिया कि 80 ब्लड प्रेशर है और म्यू हमें मालूम नहीं है, मैं कहूंगी म्यू भी 80 है, पॉइंट एस्टिमेट इसका 80 है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आएगा और आपने ऐसे ही सॉल्व करना है. क्वेश्चन में अगर होगा कि आपने पॉइंट एस्टिमेट फाइंड आउट करें तो आपने देखना होगा कि सैंपल का मीन जो दिया हुआ है वही पॉपुलेशन का मीन होगा. ये पॉइंट एस्टिमेट है. अब हमने देखना है कि ये पॉइंट एस्टिमेट किस हद तक सही है. देयर इज नो वे ऑफ नोइंग हाउ क्लोज अ पर्टिकुलर पॉइंट एस्टिमेट. कोई ऐसा तरीका नहीं है देखने के लिए, क्योंकि हम पॉपुलेशन और सैंपल का ले रहे हैं इस पर्पस के लिए. तो स्टैटिस्टिशियन क्या करते हैं? इंटरवल एस्टिमेट यूज करते हैं. इंटरवल एस्टिमेट में मैंने अभी आपको बताया क्या होता है. एक रेंज होती है उसमें. राइट. तो क्या है? पैरामीटर इज एन इंटरवल और अ रेंज ऑफ वैल्यू यूज्ड टू एस्टिमेट द पैरामीटर. अभी भी मैंने आपको बताया है, ऐसे लिखेंगे हम उस रेंज को, 10 और 20 के बीच में है. यहाँ मैंने एक एग्जांपल भी लिख दिया है. सपोज एक टाउन है, राइट, उसमें 10,000 है
लोग रहते हैं, आपने मालूम करना है कि एवरेज टोबैको यूज जो करते हैं। अब 10,000 अगेन हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हम एक एक के पास जाएं और उनसे पूछें, टाइम कंज्यूमिंग भी है, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। हमने 800 पीपल को सिलेक्ट किया और उनका सर्वे किया, तो हमें पता चला कि 15% टोबैको यूज करते हैं उस टाउन में। लेकिन अगेन ये हमारी ट्रू पिक्चर नहीं है, क्योंकि ये सैंपल है। मे बी के 10 और 20% हो, राइट। अगर मैं कहूँ कि पॉपुलेशन का मीन कहाँ लाई करेगा, पूरी पॉपुलेशन को जब हम 10,000 को कंसीडर करेंगे तो मे बी के 10 और 20%। तो ये एक रेंज है, ये एक रेंज है, राइट। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि पॉइंट एस्टिमेट क्या है, तो आप कह सकते हैं कि 15%। 15% ले लें आप, और हम लिख देंगे कि ये हमारे पास ये म्यू भी यही होगा, पॉपुलेशन का मीन भी ये होगा। लेकिन हमें रेंज मालूम करनी है। यहाँ पे स्टैटिस्टिशियन क्या कहते हैं कि इंटरवल एस्टिमेट, हमने एक रेंज फाइंड आउट करनी होती है। अब हम सीखते हैं। यहाँ देखें, यही रेंज मैंने लिखी है। यहाँ है मोर ओवर द इंटरवल कंटेन्स द पैरामीटर और इट डज नॉट। ये जरूरी नहीं है कि इस पैरामीटर में आपका पॉपुलेशन का मीन आए या ना आए, राइट। अ डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस परसेंट मस्ट बी गिवन। इसलिए क्या होता है, हम परसेंटेज लगाते हैं कि हमें 90% श्योरिटी है कि इस रेंज में होगा टोबैको यूज करने वाले। हमें 99% श्योरिटी है, हमें 100% श्योरिटी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा था कि 10,000 जो लोग हैं उसमें मे बी 10 to 20% मैं कॉन्फिडेंट हूँ, राइट। अब अगर मैं कहूँ 95%, क्यों नहीं मैंने कहा 98 और 99%, इसको मैंने बढ़ाना होगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 10 और 20%। लेकिन अगर मैं कहूँ 8 to 20%, 8 और 20, सॉरी 22, तो मैं 99% इसमें आ जाएगा। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना है तो अपने इस रेंज को भी इंक्रीज करना होगा। 8% to 22% जितने भी पॉपुलेशन के हैं, मैं कहूँ तो इसमें पॉपुलेशन का मीन आ सकता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल यही है कि इंटरवल एस्टिमेट हैज अ कॉन्फिडेंस लेवल अटैच्ड, इट इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस इंटरवल। लोअर बाउंड्री को हम कहेंगे, यानी 10% इज कॉल्ड द लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट। ये वाला, ये जो हमने यहाँ किया था 10% और 20%, ये लोअर बाउंड्री है आपके पास, ये अपर बाउंड्री है कॉन्फिडेंस लेवल की। और तीन हम जो है नॉर्मली यूज करते हैं, 90%, 95% और 99%। लेकिन इसके अलावा आप 98%, 96%, जो भी है 92% आप यूज कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब हम उसके साथ परसेंट लगा देते हैं कि हम 95% कॉन्फिडेंट है, 90% कॉन्फिडेंस है, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है। रिपीटेबल का क्या मीनिंग होता है, दैट इफ वी डू द होल थिंग ओवर अगेन एंड अगेन, हमें सेम आंसर मिलता है। अब देखें, यहाँ पे वही बात लिखी है कि जब सैंपल साइज इंक्रीज करते हैं, मैंने आपको बताया जब हम सैंपल साइज इंक्रीज करते जाते हैं तो जो भी मीन आता है सैंपल का, हम वही कह देते हैं कि ये ही मोर और लेस म्यू, यानी पॉपुलेशन का भी यही मीन होगा। सैंपल साइज इंक्रीज हम करते जाएं, यहाँ मैंने सपोज कह दिया कि मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ ऑफ द सैंपल मीन्स ऑफ द सेम साइज। आपने सेम साइज का सैंपल लेना है, सेम पॉपुलेशन में से। पॉपुलेशन हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से सपोज अगर मैं 50 स्टूडेंट्स की एज मालूम करती हूँ एक दफा, फिर सेकंड टाइम भी मैंने उस पॉपुलेशन में से 50 लेनी है। ये नहीं करना कि नेक्स्ट टाइम मैं 60 ले रही हूँ फिर 70 ले रही हूँ। सेम साइज होना चाहिए पॉपुलेशन का, सेम पॉपुलेशन होनी चाहिए। जैसे जैसे साइज बढ़ता है, तो मैं अगर सपोज मैं कहती हूँ कि मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ, तो एरर कितनी होगी, एरर होगी सिर्फ 1.96। यानी 95% मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो 5% एरर हो सकती है। और 5% एरर की वैल्यू जो हम देखेंगे टेबल में वो होगी 1.96। मैं आपको ये देखना सिखाऊंगी, प्लस माइनस हो सकता है। तो हम लिखेंगे कि म्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.96 सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल साइज। अगर नीचे सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है इफ अ स्पेसिफिक सैंपल मीन इज सिलेक्टेड,
कोई भी हमने स्पेसिफिक मीन ले लिया, सपोज एक्स मीन, तो 95% प्रोबेबिलिटी है कि द इंटरवल कंटेन्स एक्स मीन, कि इसमें एक्स मीन, जो भी हमारा एक्स मीन हो वो उसमें आएगा। और 95% प्रोबेबिलिटी है कि द इंटरवल इज स्पेसिफाइड बाय एक्स प्लस माइनस 1.96 एंड दिस, इसमें हमारा म्यू होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला ये बनेगा एक्स मीन माइनस 1.96। 1.96 मैंने किसकी जगह लिखा, पहले भी मैंने फॉर्मूले में बताया, जी सब अल्फा बाय 2। अगर आप 95% कॉन्फिडेंट हैं कि आपका आपका म्यू इस रेंज में लाई करता है, तो 95% की वैल्यू 1.96 है, राइट। अगर आप कहते हैं कि 99% डाटा आपका म्यू जो है वो जो भी हमारी रेंज आएगी उस पर कैलकुलेट करता है, तो आपने जी सब अल्फा बाई 2 की वैल्यू 2.58 लिखनी है। ये मैं अभी आपको बताती हूँ टेबल से कि कैसे दिखते हैं टेबल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल है, राइट। फॉर्मूला हमने क्या यूज करना है, अगेन मैं आपको बताऊं हम क्या कर रहे हैं, हम म्यू एस्टिमेट कर रहे हैं सैंपल के मेजर्स को यूज करते हुए, राइट। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा म्यू फाइंड आउट करने का, ये है एक्स मीन माइनस जी सब अल्फा बाई 2। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास गिवन है इस केस में। नेक्स्ट लेक्चर में स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं हम हमारे पास होगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये फॉर्मूला आपने यूज कब करना है, जब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन आपके पास मेंशन हो और आपने म्यू यानी मीन को एस्टिमेट करना है, किसके मीन को, पॉपुलेशन के मीन को। ये टेबल है जिसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सा टेबल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये जी वैल्यूज हैं। देखें जब आपके पास आप 90% कॉन्फिडेंट होंगे कि जो भी आपकी रेंज आएगी आपका म्यू उस रेंज में लाई करता है, तो आपने जी सब अल्फा बाई 2 की वैल्यू 1.65 यूज करनी है यहाँ। अगर क्वेश्चन में होगा कि आप 95% कॉन्फिडेंस हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल है कि जो भी आपका म्यू है वो इस जो भी रेंज आएगी उसमें लाई करता है, तो आपने जी सब अल्फा बाई 2 की वैल्यू 1.96 यूज करनी है। सिमिलरली अगर आप 99% है तो 2.58 आपने यूज करनी होगी। क्वेश्चन में हमेशा आपके पास चार चीजें मेंशन होंगी, आपके पास ये भी दिया होगा, सैंपल का मीन भी दिया होगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी दिया होगा 90%, 95%, 98%, 96%। ये वैल्यूज आपने टेबल से देख के खुद लिखनी होंगी, राइट। उसके बाद आपके स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया होता है और सैंपल साइज भी दिया होता है, उसका आपने स्क्वायर रूट लेना है और कैलकुलेशन करनी है। बहुत सिंपल है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये 1.65 कैसे आया। देखें अगर आप 90% श्योर हैं, यहां मैं एक बनाती हूं, ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और ये टच नहीं होते एक्स एक्सिस से, ये यहाँ आ गया, राइट। ये यूं हो गया। 90% आप श्योर हैं, इट मींस कि ये जो अल्फा है आपके पास, ये अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा आपके पास हो जाएगा 10%, जिसको हम 0.10 भी कह सकते हैं। टोटल 100% होता है। 90% आपको कॉन्फिडेंस लेवल है आपका कि जो भी आपका म्यू आएगा वो इस रेंज में आएगा, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 10%, यानी 100% माइनस 90%, राइट। कैसे निकालेंगे हम, 100% माइनस 90% इज इक्वल टू 10, जो कि अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.10। अब अल्फा देखें, ये यहां से यहां हो गया, आप लाइन लगा लें, ये 90% है, ये एक्सेप्टेंस रीजन है कि आपकी लाई म्यू की वैल्यू यहाँ लाई करेगी। बाकी ये आपके पास रिजेक्शन रीजन है, 10% चांस हो सकते हैं कि इस जो भी रेंज आएगी उसमें नहीं लाई करता, लेकिन ये 10% एक तरफ नहीं है, आपने इसको दोनों तरफ लिखना होगा। तो 0.10 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये है देखें अल्फा बाई 2, अल्फा की वैल्यू है 0.10, लेकिन अल्फा बाय 2 क्या होगी, अल्फा बाय 2 हो जाएगी 0.05 राइट साइड पे और 0.05 लेफ्ट साइड पे। आप इसको ऐड करके देख लें तो 0.10 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अल्फा को ये नहीं करना कि आपने राइट साइड पे या उसको आपने, ये है अल्फा बाय 2, 2 से डिवाइड कर दें,
हाफ आपने राइट साइड पे करना है रिजेक्शन रीजन, हाफ आपने नेगेटिव साइड पे करना है रिजेक्शन रीजन, क्योंकि ये प्लस एंड माइनस है जो हमने पहले सीखा है। अब क्या है, आपने 1 में से माइनस कर दें, 1 माइनस 0.05, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.95, 0.95 आ गया, राइट। अब आप इस टेबल में 0.95 देखेंगे कहाँ होगा, राइट। हमने देखा पॉइंट, इसमें देखें, ये देखें 0.95 मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपके लिए, ये है 0.950, ये है 0.945, ये है 0.5, इससे बढ़ गया तो ये वाला आपने कंसीडर करना होगा 0.95। अब आप 0.95 को देख लें कि ये कहाँ कॉन्साइड करता है, यहाँ से देखें और यहाँ से आप इसको लेके आए तो ये आपके पास आ जाएगा 1.65। तो ये ऐसे वैल्यू आपने निकालनी है। दोबारा मैं आपको 95% की ये बताती हूँ कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल 95% है तो अल्फा कितना होगा आपके पास, 100 माइनस 95, अल्फा आपके पास हो जाएगा 5%। और 5% को आप कैसे लिख सकते हैं, हमने लिखना होगा 0.05, ये अल्फा है आपके पास 0.05। 0.05 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.025। देखिए 2 से मैं क्यों इसको डिवाइड करती हूँ, क्योंकि ये है z सब अल्फा बाय 2, अल्फा की वैल्यू है 5%, वो नहीं लिखनी, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो आया 0.025, यानी 0.025 रिजेक्शन यहाँ है और 0.25 रिजेक्शन यहाँ है। आप 95% कॉन्फिडेंट हैं कि जो भी रेंज आएगी, वैल्यू आएगी, आपका म्यू उसमें लाई करता है, और 5% आप उसमें एरर हो सकती है। तो कैसे टेबल देखना है, ये जो हमने अल्फा बाय 2 किया, अल्फा बाय 2 किया, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई, आपने इसको 1 में से माइनस करना है, 1 माइनस 0.025, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 0.025, 0.975, 0.975। अब आपने इस टेबल में से ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 0.975, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखा की हुई है आपके पास 0.975, ये 974 है, ये 975 है। अब आप इसको देख लें, यहाँ से ये है 1.9 यहाँ पे आया और ऊपर क्या है 6, तो इसलिए इसकी वैल्यू है z सब अल्फा बाय 2 1.96। जब आप ये करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो z सब अल्फा बाय 2 को आपने यहाँ पे 1.96 लेना है, अगर 99% है तो आपने 2.58 लेना है, 1% है आपका अल्फा कितना है 1%, 1% को हम लिखते हैं 0.01, ये अल्फा है, डिवाइडेड बाय 2 किया 0.005, 0.005 यहाँ आएगा, 1 में से माइनस कर दें, जब आप इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो 2.58 पे आ जाएगी, राइट। मार्जिन ऑफ एरर, ये जो पूरा फॉर्मूले में, ये तो यहाँ ये पूरा मार्जिन ऑफ एरर है, यानी अगर 99% आप कॉन्फिडेंट हैं तो 1% आपकी एरर भी हो सकती है। मार्जिन ऑफ एरर को कैसे डिफाइन करते हैं, कॉल द मैक्सिमम एरर ऑफ द एस्टीमेट is the maximum likely difference between the point estimate of the parameter and the actual value। point estimate है जो हमने मीन को कहा, मीन जो भी था सैंपल का, हमने कहा यही पॉपुलेशन का है, सपोज ये था हमारे पास 88 ब्लड प्रेशर में, लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमारे पास सपोज अगर 90 आ गई, तो ये हो गया हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर। यहाँ पे मैंने आपको ये शो करके बताया है कि ये डाटा आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। अगर आप 95% कॉन्फिडेंट हैं, अल्फा अगर दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, इफ अल्फा इज इक्वल टू 5%, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.05, ये अल्फा है, लेकिन हमने यूज क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, z सब अल्फा बाय 2, इसको आपने 2 से डिवाइड करना है, तो 0.025 रिजेक्शन, ये रिजेक्शन रीजन है जो आपके राइट पे आएगा, रिजेक्शन रीजन आपके लेफ्ट पे आएगा, ये एक्सेप्टेंस रीजन है आपका। 95% जो भी वैल्यू आएगी आपकी, वो 95% आप कॉन्फिडेंट हैं कि उसमें आपका म्यू लाई करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास क्वेश्चन में 4 चीजें मौजूद होंगी,
हमारे पास मीन मौजूद होगा, हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल मौजूद होगा, लेकिन इसकी वैल्यू हमने खुद लिखनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा और सैंपल साइज होगा। इन एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाते हैं, वहां पे सेल्स पर्सन अपना सैनियो टीवी सपोज सेल करना चाहता है, कोई भी आप ब्रांड ले लें, मैंने सपोज लिखा है कि सैनियो टीवी उसने सेल करना है। अ रैंडम सैंपल ऑफ 40 टीवीज हैड अ मीन, से देखें रैंडम सैंपल ऑफ अ 40, तो ये तो हमारे पास हो गया सैंपल साइज, ये एन, एन की वैल्यू हमारे पास हो गई 40, मीन आ गया, राइट। हमने देखा हैड अ मीन टाइम 48 डेज में सेल होती हैं, 40 हमने टीवीज ले लिए और हमने देखा कि 48 डेज लगते हैं एक टीवी को सेल होने में। हमने एज्यूम किया पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन यानी सिग्मा जो है वो 5 डेज है, हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल जो है हमारे पास वो है 95%। ये चार चीजें होंगी आपके पास। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द बेस्ट पॉइंट एस्टिमेट। बेस्ट पॉइंट एस्टिमेट क्या होगा, जो सैंपल का मीन होगा वही हम कह देंगे कि ये पॉपुलेशन का मीन है। तो सैंपल का मीन हमारे पास था 48 डेज, तो हमने कह दिया कि ये पॉपुलेशन का भी मेन यही है, ये तो पहला हो गया। दूसरा एक्चुअल चीज थी कि हमने ये फॉर्मूला लिखना है x माइनस जी, देखें x है 48 डेज मीन, टीवी 48 डेज में सेल होता है, z ये है 95% कॉन्फिडेंस लेवल, और 95% कॉन्फिडेंस लेवल में इसकी वैल्यू है 1.96, सिग्मा की वैल्यू है 5, स्क्वायर रूट लेना है हमने 40 का। सेम चीज हमने यहाँ एक दफा पॉजिटिव में लिखनी है, एक दफा नेगेटिव में, क्योंकि ये एरर होती है, प्लस माइनस की एरर हो सकती है। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन में बहुत केयरफुल होना है आपने, ये कभी नहीं करना कि 48 में से माइनस किया 1.96 और जो आंसर आया इसको आप नहीं, आपने बेड मैथ्स के रूल को फॉलो करना है। पहले जो इस ब्रैकेट में है उसको आपने सॉल्व करना है, 40 का आपने स्क्वायर रूट लेना है, और 40 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर रूट आपके पास हो जाएगा 6.324। देखिए 36 का 6 होता है तो 40 है, इसका हो जाएगा 6.324 होगा, राउंड करके आप 5 लिख लें। 5 न्यूमरेटर में है, इन दोनों को आपने डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको 1.96 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने उसको 48 में से माइनस करना है, तो आपके पास हो जाएगा 46.45 म्यू। और यहाँ पे आपने ऐड करना है, यहाँ सब्ट्रैक्ट था, सेम कैलकुलेशन यहाँ करनी है, इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है जो 6.325, 5 से न्यूमरेटर में इसको डिवाइड करके इसे आपस में मल्टीप्लाई करके ये आपने ऐड करना है, तो आपके पास हो जाएगा 49। यानी कि म्यू जो पॉपुलेशन का मीन है वो इस रेंज में लाई करता है। देखें जो सैंपल का मीन था वो क्या था इस क्वेश्चन में 48, अगर मैं पॉइंट एस्टिमेट कहूंगी तो आपने यही कहना है कि जो सैंपल का मीन था वही पॉपुलेशन का मीन है। लेकिन अगर आपने रेंज फाइंड आउट करनी है, इंटरवल एस्टिमेट करना है, तो ये एस्टिमेट है, और आप 95% कॉन्फिडेंट हैं कि पॉपुलेशन का मीन इसमें होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप 99% कॉन्फिडेंट हो तो आपने इसको बढ़ाना होगा, ये 45 से मे बी 50 करना होगा, और इसकी वैल्यू भी यहाँ पे आपने 2.58 यूज करनी होगी अगर 99% है। यहाँ पे मैंने आपके लिए ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम बनाए हैं, आपने फाइंड आउट करनी है z सब अल्फा बाय 2 जबकि कॉन्फिडेंस लेवल है 96। कैसे होगा मैं आपको एक दफा दोबारा बता देती हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल 96 है तो इसका मीनिंग हुआ कि अल्फा आपके पास है 4%, राइट, और 4% को हम लिख सकते हैं 0.04, इसको आपने 2 से डिवाइड कर दें, जो भी आपका आंसर आएगा उसको 1 में से आप माइनस कर दें, जो वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ फाइंड आउट करनी है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 2.06। इसकी 99% पे कैलकुलेट कर लें, उसको 95% पे, 94% पे, ये आंसर मैंने यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन पहले आपने इस टेबल को अच्छी तरह समझना है कि हम वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसके बाद करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू एक्चुअल में है 2.57 समथिंग, उसको राउंड करके 2.58 कहते हैं, ये इसके मैंने आंसर दिए हुए हैं, और ये है आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये फॉर्मूला सेम आपने फॉर्मूला यूज करना है, म्यू की रेंज फाइंड आउट करनी है, जबकि कॉन्फिडेंस लेवल है 99%। याद रखें जब 99% होगा तो आपने z सब अल्फा बाय 2 पे 2.58 यूज करनी है। अगर आप भूल गए हैं कि कैसे है तो आप टेबल को देख के
दोबारा कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है, सिग्मा की जगह आपने 5 लिखना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये n जो है 40 है, राइट। तो इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने सीखा कि म्यू पॉपुलेशन के मीन कैसे हम एस्टिमेट करते हैं अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास मेंशन हो, राइट। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।